नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है श्री के नायर। श्री के नायर अर्थात कृष्ण करुणाकर नायर। यह मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज जब पूरा देश श्री राम लला के जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास के जश्न में डूबा हुआ है, तब कृष्ण करुणाकर नायर के नायर अर्थात कृष्ण करुणाकर नायर का नाम याद किए बिना आज का दिन सार्थक नहीं हो सकता है। कौन थे ये के नायर? के नायर कौन थे? उनका जन्म 11 सितंबर 1907 को केरल में एलेप्पी में हुआ था। केरल के एक एलेप्पी शहर में श्री के का नायर साहब का जन्म हुआ था और 7 सितंबर 1977 को उन्होंने इस पार्थिव देह को त्याग दिया। श्री के नायर की शिक्षा मद्रास और लंदन में हुई थी। 1930 में वे ICS बने। 1930 में वे ICS बने और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर उन्होंने कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाली। 1 जून 1949 को उन्हें फैजाबाद का कलेक्टर बनाया गया। 1 जून 1949 को उन्हें फैजाबाद का कलेक्टर नियुक्त किया गया, मानो राम लला ने उनको स्वयं फैजाबाद बुलाया हो। उनके कलेक्टर रहते हुए 22-23 दिसंबर 1949 की रात को इसी स्थान पर रामलला का प्राकट्य हुआ और 23 दिसंबर की शुभ प्रातः काल बड़ी संख्या में भक्तों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तथा कथित बाबरी मस्जिद, वर्तमान में वास्तविक राम जन्मभूमि पर राम लला का दर्शन करने के लिए भीड़ एकत्रित होने लगी। वास्तव में 22 या 23 दिसंबर 1949 की रात सबसे बड़ा शिलान्यास हुआ था, जब वहां पर रामलला का प्राकट्य हुआ था। सबसे बड़ा शिलान्यास का दिन तो वही था जब श्री के नायर साहब फैजाबाद के जिला कलेक्टर हुआ करते थे। भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत और उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को कहा कि किसी भी स्थिति में रामलला की प्रतिमा उस स्थान से तत्काल ही हटा दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री पंत और शास्त्री जी ने कलेक्टर श्री के नायर को प्रतिमा हटाने का आदेश भी दे दिया। मुख्यमंत्री श्री पंत और श्री शास्त्री जी ने कलेक्टर नायर साहब को प्रतिमा हटाने का आदेश भी दे दिया, लेकिन केरल के इस ICS के मन में तो कुछ और ही था। श्री के नायर साहब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने प्रतिमा हटाने से साफ इनकार कर दिया। तत्पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिमा हटाने के लिए उनको सीधे आदेश भी दिया और एक बार नहीं
2 बार आदेश दिया, किंतु श्री के नायर टस से मस नहीं हुए और उन्होंने प्रतिमा नहीं हटाई। और प्रतिमा हटाने से उन्होंने साफ साफ इनकार ही कर दिया। उन्होंने कहा, प्रतिमा किसी ने वहां पर रखी नहीं है, प्रतिमा को वहां पर किसी ने रखी नहीं है, रामलला का प्राकट्य हुआ है। और जब रामलला का प्राकट्य हुआ है तो उसे कौन हटा सकता है? उसे कोई भी नहीं हटा सकता। जवाहरलाल नेहरू ने ICS अफसर नायर को कहा कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर मेरी समस्या नहीं है, लेकिन ट्रांसफर पर या काशी जाऊंगा या मथुरा, और कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर नेहरू जी के रोंगटे खड़े हो गए, उन्हें कपकपी छूट गई। नायर किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। श्री के नायर किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अंततः नायर साहब को सस्पेंड कर दिया गया। तात्कालीन व्यवस्था के तहत श्री नायर को सस्पेंड ही कर दिया गया। उन्होंने अपने निलंबन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती भी दिया और उनका निलंबन उच्च न्यायालय से निरस्त कर दिया गया। नायर का संकल्प तो कुछ और ही था। उन्होंने आगे नौकरी करने से भी इनकार कर दिया और सरकार को स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया। सन 1952 में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत की शुरुआत कर दी। उन्होंने 1952 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही अपनी वकालत की भी शुरुआत कर दी। बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने भारतीय जनसंघ की सदस्यता ले ली। इसके बाद उन्होंने जनसंघ के सदस्यता के साथ ही 1967 में बहराइच से वे भारतीय जनसंघ के टिकट पर सांसद भी चुने गए। उनकी पत्नी श्रीमती शकुंतला नायर कैसरगंज से सांसद चुनी गई और उनका ड्राइवर भी विधायक चुना गया। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी श्री कृष्ण करुणाकर नायर को आज के दिन याद किए बिना मन नहीं मान रहा था। इसीलिए कुछ शब्द उनके विषय में आप सभी महानुभावों के सामने मैंने रखा है। श्री के नायर का स्मरण मात्र ही भावुक बना देता है। जब 1986 में राम जन्मभूमि का ताला खोला गया, तब अन्य सभी लोगों की तरह पहली बार मैंने अंदर जाकर रामलला के दर्शन किए थे। आपको बताऊं कि रामलला की प्रतिमा के बगल में के नायर की एक फोटो ससम्मान रखी गई थी और उस फोटो के साथ ही दीवार पर लिखा था कि जब तक रामलला का नाम रहेगा, के नायर तेरा नाम इतिहास में अमर रहेगा। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।